हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कौन से स्टेप में आता है अकाउंटिंग प्रोसेस के, पहले इस पर बात करते हैं। तो अगर अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की जाए तो क्या प्रोसेस होता था अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट था रिकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या आता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं? जर्नल के थ्रू, जर्नल बनाकर, ठीक है, जर्नल प्रॉपर। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग, राइट। क्लासिफाइंग किसके थ्रू करते हैं? लेजर बनाकर। फिर आता है समराइजिंग। फिर क्या आएगा? समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रायल, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट, राइट। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, राइट, एंड एनालिसिस। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, जर्नल कर चुके हैं, लेजर भी कर चुके हैं। अब आता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस वाले स्टेप को करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। जर्नल में हमने क्या किया? जो भी ट्रांजैक्शंस थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद में हमने उन ट्रांजैक्शंस के जो जो अफेक्टेड अकाउंट हैं उन ट्रांजैक्शंस में उनके अकाउंट्स बनाए, लेजर अकाउंट बनाए, ठीक है, जर्नल के बेसिस पर लेजर अकाउंट बनाए। अब क्या करेंगे? हम जितने भी लेजर हैं, जितने भी लेजर में अकाउंट्स बने हुए हैं, लेजर में जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं उनके बैलेंस को प्लस कैश बुक के बैलेंस को हम, कैश बुक और लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को हम कहां लेकर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक्चुअली लेजर अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है, लेजर में जितने भी अकाउंट बने हैं उनका बैलेंस शो कर रहा है और कैश बुक का भी बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक तरीके से हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि किस अकाउंट का क्या क्या बैलेंस है। रोहन का, सोहन का, कैश का, बैंक का, कैपिटल का, फर्नीचर का, मशीनरी का, इन सब के, इन सारे अकाउंट्स के बैलेंस क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डेफिनेशन दी हुई है आपको यहां पर। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स to test the arithmetical accuracy of the books। J.R. Patley ने ये आपको डेफिनेशन दी है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस जब भी हम बनाएंगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। इससे क्या पता चलेगा? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है? कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि कैलकुलेशन ठीक की है। हाँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट सही मेंटेन की है, सारी ट्रांजैक्शन हमने सही रिकॉर्ड की है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच हो भी जाए तो भी हो सकता है कि हमने कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में एरर हो सकता है हमने की हो, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का मैच होना सिर्फ किस बात का प्रूफ है? कि अर्थमेटिकली करेक्ट है आपका अकाउंट्स, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। बाकी कुछ और एरर हुई है तो वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आएगी, क्लियर है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस के, या फंक्शंस क्या है ट्रायल बैलेंस के? फर्स्ट है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट। आपने अर्थमेटिकल करेक्टनेस के साथ में लेजर अकाउंट बनाए या नहीं ये प्रूफ हो जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो मतलब लेजर अकाउंट में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, P&L एंड ऑल। तो आप जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के जो डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में जो हम डिफरेंट अकाउंट के बैलेंस लिख रहे हैं, उन्हीं बैलेंसेस के थ्रू हम फाइनल अकाउंट बना पाते हैं। जितने भी आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
और जितने भी असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाले अकाउंट हैं उनको, उनके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। क्लियर है? नेक्स्ट है समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट। लेजर में हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं, अगर हमको उनकी समरी देखनी है कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है, ठीक है, वो कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशंस। क्या है ट्रायल बैलेंस की? ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं ट्रायल बैलेंस की? फर्स्ट लिमिटेशन है, जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रायल बैलेंस में आपको ये तो पता चल जाएगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो, पर अगर हमने कुछ और एरर्स कर रखी हैं, रिकॉर्डिंग ही गलत कर रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट ही हमने गलत मेंटेन कर रखा है, तो वो एरर्स हमको पता नहीं चल पाएंगी। ट्रायल बैलेंस तो बस ये चेक करता है डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। पर कुछ एरर्स ऐसी हो सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं पता चलेंगी। कौन सी एरर होंगी? वो होगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है और हमने रिकॉर्डिंग कर दी, हमने जर्नल एंट्री कर दी। अगर हमने जर्नल एंट्री ही गलत की है तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा पर एरर तो रहेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक क्लॉथ मर्चेंट है जो क्लॉथ्स का बिजनेस कर रहा है, उसने मशीन परचेज की। मशीन उसके लिए कैसा एक्सपेंडिचर है? मशीन उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो मशीन बेचने खरीदने का बिजनेस तो नहीं कर रहा है, वो बिजनेस तो कपड़े खरीदने बेचने का कर रहा है ना? तो मशीन उसके लिए क्या है? मशीन उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीन परचेज की अगर हमने कैश में उस मर्चेंट ने, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर उसको नॉलेज नहीं थी, उसने गलती से एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या ये एंट्री सही है? जी नहीं, ये एंट्री सही नहीं है। एंट्री सही क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अगर मान लीजिए उस पर्सन ने ये एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ट्रायल बैलेंस मैच होगा, क्योंकि यहाँ डेबिट में भी मान लीजिए उसने 500 का लिख लिया यहाँ पर, तो डेबिट में भी 500 गए, क्रेडिट में भी 500 गए, है ना? परचेज अकाउंट में भी 500 की एंट्री हो जाएगी और कैश अकाउंट में भी 500 की पोस्टिंग हो जाएगी। दोनों में पोस्टिंग होगी, दोनों अकाउंट में 500 चलेगा, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, पर ये एरर वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हो सकती है एरर, इसको इरेज कर देती हूं। कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर कौन सी एरर होती है? जिसमें हमने दो गलतियां की, ठीक है, ये बंच ऑफ गलतियां हैं, ये बंच ऑफ एरर्स हैं, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो हमने परचेज अकाउंट को 500 रुपीज से कम डेबिट किया, ठीक है? तो अगर हमने सिर्फ ये गलती की होती तो ये ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ जाती, क्योंकि डेबिट तो कम था, क्रेडिट कम नहीं था, है ना? क्रेडिट और डेबिट मैच होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस में। पर क्या हो अगर हमने सेल्स अकाउंट को भी गलती से 500 से कम क्रेडिट कर दिया हो, ठीक है, इसको डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर दिया हो, तो क्या होगा? यहां भी क्रेडिट साइड में भी 500 कम हो गए और डेबिट साइड में भी 500 कम हो गए। दोनों गलतियों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कॉम्पनसेट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में ये मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली omitted from recording in the books of account cannot be detected। अगर ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से हमने इग्नोर कर दिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भूल गए रिकॉर्ड करना, तो ना तो डेबिट में गया ना क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हुई, ठीक है? एंट्री ही नहीं की तो डेबिट भी नहीं आएगा, क्रेडिट भी नहीं आएगा, तो डेबिट और क्रेडिट तो मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमने पूरी एंट्री करने से रह गए। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मशीनरी टू कैश एक बार एंट्री कर दी, फिर से मशीनरी टू कैश कर दी, ठीक है, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, पर एरर बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो मैच कर जाएगा इस केस में भी। ये सारी एरर्स में डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे होंगे।
राइट। नेक्स्ट है पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। करेक्ट अमाउंट पोस्ट किया, करेक्ट साइड में पोस्ट किया, पर अकाउंट गलत था, ठीक है, अकाउंट गलत था। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने मशीनरी टू कैश वाली एंट्री बताई, इसमें अकाउंट तो गलत था, हमने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करनी चाहिए थी, पर हमने एंट्री क्या कर दी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हुआ, अमाउंट सही था, फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्री की 1 लाख से, तो अमाउंट तो हमने सही लिखा, एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश 1 लाख से, अमाउंट हमने 1 लाख ही लिखा, पर हमने मशीनरी की जगह क्या डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, पर अकाउंट गलत डेबिट कर दिया है ना। इसी तरह से अकाउंट गलत क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। तो क्या हुआ, एंट्री सही वाली नहीं हुई, एंट्री गलत हुई, पर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गए। तो ये एरर ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आएगी, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज नॉट ब्रॉट आउट बाय द ट्रायल बैलेंस। इस बार क्या किया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया, पर गलत अमाउंट को ही हमने डेबिट भी किया और क्रेडिट भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एंट्री तो हमने सही की, ये हटा देते हैं, है ना, एंट्री तो हमने सही की मशीनरी टू कैश, पर गलती से हमने मशीनरी टू कैश को 1 लाख की जगह 80,000 से डेबिट और 80,000 से ही क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट तो अभी भी इक्वल है, राइट। जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और गलती वहीं की वहीं रहेगी, ट्रायल बैलेंस से ये वाली गलती पकड़ में नहीं आएगी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट क्या होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो, हेड्स ऑफ अकाउंट यहाँ लिखे जाएंगे इस कॉलम में, जो भी अकाउंट्स है, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट है उनके नाम यहाँ लिखे जाएंगे। लेजर फोलियो का जो नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस आएंगे और क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आएंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और अच्छे से करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि आपको जर्नल एंट्री दी हो और उस जर्नल एंट्री से कहा हो जर्नल एंट्री भी करो, जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाओ और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस भी बनाओ, ठीक है। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री क्योंकि पहले ही बता चुकी हूं तो जर्नल एंट्री में नहीं बता रही हूं, उन जर्नल एंट्री से जो लेजर बना है उससे मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर बता रही हूं। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ये आपको डिफरेंट लेजर के अकाउंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको बैलेंस दिया हुआ है, जो भी हमको पोस्टिंग करनी होगी, जहां जहां भी कैश अकाउंट आए हमने सबकी पोस्टिंग कर ली। फाइनली हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस है, वो है 14,770, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये मैंने ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। कैश अकाउंट में हम लिख लेते हैं 14,000, डेबिट साइड में बैलेंस था ना, डेबिट साइड में ही आएगा 14,770, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक अकाउंट दिया हुआ है, स्टॉक अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। क्या अमाउंट है, 30,000। 30,000 डेबिट साइड में लिख लेते हैं, 30,000 डेबिट साइड में आ जाएंगे स्टॉक अकाउंट के, ठीक। नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट दोनों का बैलेंस पढ़ के जाएंगे यहां से। दोनों का ही डेबिट बैलेंस है 50,000 और मशीन का है 60,000, ठीक। दोनों को लिख लेते हैं 50,000 एंड 60,000। डेटर्स 50,000, मशीनरी 60,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है राजेश। राजेश के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, इसका अकाउंट क्लोज हो गया है, देखिए कोई बैलेंस ही नहीं बचा, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में
नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 1,60,000, लिख लेते हैं इसको। कैपिटल का दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 1,60,000, क्लियर। फिर दिया हुआ है राम के अकाउंट में देखिए डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपीज, तो इसको डेबिट साइड में लिख लेते हैं राम 2,000 रुपीज, ठीक। फिर आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 10,000 रुपीज। 10,000 को लिख लेते हैं, 10,000 आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज। इसके बाद में दिया हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड में 1,000 रुपीज, ठीक है। ये लिख लेते हैं 1,000 रुपीज डेबिट साइड में। फिर है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट देख लेते हैं कितना बैलेंस है। परचेज अकाउंट का बैलेंस है 22,500 डेबिट साइड में, लिख लेते हैं इसको 22,500, 22,500, ठीक। ये डैश लगा देती हूं कंफ्यूजन ना हो जिससे यहां। नेक्स्ट है राकेश। राकेश का कुछ बैलेंस बचा है, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, ये है 8,100 क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको 8,100 क्रेडिट साइड में। फिर है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है 670 रुपीज। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में डिस्काउंट 670, ठीक। फिर है ड्राइंग्स अकाउंट, फिर है कमीशन अकाउंट, दोनों को ही देख लेते हैं। ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 500 और कमीशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 2,000, ठीक है। दोनों को ही लिख लेते हैं 500 एंड 2,000। ड्राइंग डेबिट बैलेंस 500 और कमीशन 2,000 क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है। चलिए फाइनली हम इसका टोटल लिखेंगे और टोटल मैच करना चाहिए। इन केस टोटल अगर मैच नहीं होता है, इन केस टोटल अगर मैच नहीं होता है और हमारे को अपने फाइनल अकाउंट सबमिट करने ही है, फाइनल अकाउंट हमें रेडी करने ही है, तो इस केस में कभी कभी जो बैलेंस बचता है, जो डिफरेंस होता है बेसिकली डेबिट और क्रेडिट साइड का, हो सकता है डेबिट साइड बड़ी हो सकता है क्रेडिट साइड बड़ी हो, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से उस डिफरेंस को दिखा देते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट के नाम से उसको दिखा दिया जाएगा। अगर यहीं पर ही मान लीजिए होता तो यहां पर ही हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते। अगर मान लीजिए यहां पर 1,000 का डिफरेंस होता, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड बड़ी होती, डेबिट साइड छोटी होती और इसको इक्वल करना है, तो यहां पर हम 1,000 का डिफरेंस देकर लिख सकते थे। अच्छा, न्यूमेरिकल जब भी इस तरीके का सस्पेंस अकाउंट वाला आएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट कर दिया जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बताओ, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट यहां पर आएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो और आप सोचें कि अच्छा जो भी डिफरेंस है उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दें, नहीं, ठीक। तो थोड़ा दिमाग से काम करना है, राइट। चलिए एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या तरीका हो सकता है, आपको सारे अकाउंट्स दे दिए हैं, आपको सारे अकाउंट्स दे दिए हैं, ये नहीं बताया है कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस अकाउंट के बैलेंस को डेबिट साइड में लिखना है, किस अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। और रूल क्या चलेगा यहां पर, रूल यहां पर चलेगा कि जितने भी असेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम करेंगे डेबिट। और जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू या फिर गेन्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम करेंगे क्रेडिट, क्लियर है। तो फटाफट से यहां पर ये लिख लेते हैं पहले कि कौन से अकाउंट को हमें किस साइड में लिखना है, किस अकाउंट के बैलेंस को हमें किस साइड में लिखना है, ठीक है।
तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पहले इनको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में ही हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक, तो स्टॉक, स्टॉक क्या है, असेट है, डेबिट बैलेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस। वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। सैलरीज क्या है, सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। रिपेयर चार्जेस क्या है, रिपेयर चार्जेस भी लॉस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, रिटर्न इनवर्ड मींस जो रिटर्न हमारे बिजनेस में आ गई, हमने सेल किया और हमारे बिजनेस में वापस आ गया, तो ये कौन सी रिटर्न है, ये है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। से रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कौन सी हुई, वो परचेज जो हमने की थी उसको हमने रिटर्न कर दिया बाहर की तरफ, बिजनेस से बाहर भेजा, तो ये कौन सी रिटर्न है, ये है परचेज रिटर्न। तो परचेज क्या होती है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही क्या है, दोनों ही बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। कैरेज इनवर्ड कहां था है, ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड कहां था है, P&L में, पर है तो दोनों ही एक्सपेंसेस, दोनों क्या होंगे, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए तो ये एक तरह से रेवेन्यू है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या होंगे, डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। अच्छा, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट और क्रेडिट क्यों किए, एक बार और बता देती हूं। डेटर्स हमारे लिए क्या है, असेट है, तो डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारे लिए, तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और वैसे भी कैपिटल को हमें क्रेडिट ही करना है। ठीक है, तो कैपिटल क्रेडिट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है हमारे बिजनेस के लिए, ड्रॉइंग्स क्योंकि हम कैपिटल में से माइनस करते हैं तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर असेट है, डेबिट। मोटर कार भी असेट है, डेबिट। कैश इन हैंड असेट है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, हमने बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया, हमको चुकाना है, क्रेडिट, लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रेवेन्यू है, हमको कुछ गेन हो रहा है, हमको कुछ मिल रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, अब फटाफट इसको लिख लेते हैं, इनके बैलेंसेस को, डेबिट और क्रेडिट साइड में। स्टॉक, स्टॉक डेबिट साइड में आएगा 57,600। ठीक है, 57,600। फिर है परचेज, परचेज भी डेबिट में आएगा 1,64,000, 1,64,000। फिर है सेल्स, सेल्स क्रेडिट में आएगा 3,20,000। फिर है वेजेस, वेजेस डेबिट में आएगा 32,320। लिख लेते हैं इसको, वेजेस 32,320। फिर है सैलरीज, सैलरीज भी डेबिट में आएगा 12,800। फिर है रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस भी डेबिट में आएगा जो है 1,000, रिपेयर चार्जेस 1,000। लिख लेते हैं इसको। फिर है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट में आएगा, ये है आपका 15,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में आएगा। ठीक है, क्रेडिट लिखा है ना, 11,200। लिख लेते हैं इसको, 11,200। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों ही डेबिट में आएंगे, 3,280, 3,280 एंड 6,400, दोनों को ही लिख लेते हैं। रिटर्न सॉरी कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड 6,400। ठीक है, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड इसको यहां लिखेंगे। ठीक है, कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा 1,600। फिर है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे 48,400 और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आएंगे 14,600। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल क्रेडिट में आएगा 1,80,000।
और ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा 8800, दोनों को ही लिख लेते हैं। कैपिटल लिख लेते हैं, क्रेडिट में आएगा 1,80,000 और ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा, ड्रॉइंग्स है 8,800। ठीक, फिर आएगा फर्नीचर थोड़ा सा इधर मान लेना, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस देखते हैं कितना है। फर्नीचर का बैलेंस है 24,000। फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड, तीनों के बैलेंस डेबिट साइड में आएंगे, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। 24,000, 1,60,000, 9,400, ठीक है। 24,000 मोटर का, कार का है 1,60,000, कैश इन हैंड का है 9,400, ठीक है। कैश इन हैंड का है 9,400, राइट। इसके बाद में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में। ये लाइंस मैं कर रही हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप नहीं करना। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है 50,800, लिख लेते हैं 50,800, 50,800। फिर है इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट होगी 40,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800 क्रेडिट होगा, ठीक है। दोनों को लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800 क्रेडिट साइड में, ठीक है। फाइनली टोटल करेंगे इसका, आप टोटल करके देखिएगा 5,83,000। इसी तरह से यहां भी आ जाएगा 5,83,000, राइट। दोनों का जो भी टोटल आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का वो मैच करना चाहिए, तो हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक बना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सस्पेंस का बैलेंस बताओ, तो यहाँ कुछ ना कुछ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी आएगा, वो चाहे क्रेडिट डेबिट साइड में हो या क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।